या तो ये फर्जी पुलिस वाले हैं, इनका पता ही नहीं ये कहां से आ गए। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं। I am resigning from my post as education minister. नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे देश में बज रहे हैं डंके, वो भी सीजेपी के द्वारा फैलाया हुआ। और ये डंका सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक पोस्ट आती है। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. इस वीडियो में जस्टिस ने बोला कि जेनजी को कुछ नहीं आता, ठीक कॉकरोच की तरह, बस यही बात और पूरी इंडिया सुन। उन्होंने 16 मई 2026 को सीजेपी, जी हाँ कॉकरोच जनता पार्टी, जो कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर एक यूथ का पूरा मूवमेंट बन गया। 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के रहने वाले जर्नलिज्म की पढ़ाई की और उसके बाद अमेरिका बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसी कम्युनिकेशन और डिजिटल कैंपेन ने 16 मई 2026 को सीजेपी, जी हाँ कॉकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया पर एक यूथ का पूरा मूवमेंट बन गया। क्योंकि यूएसए पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन इन्हें सब पता था हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इसीलिए पहले से ही ऐसे मूवमेंट और एक्सीडेंट पर नजर रखते थे। और फिर वो दिन आया 16 मई 2026, इन्हें एक मौका मिला कुछ करने का। फिर क्या बना दिया सीजेपी। लेकिन अभी पूरा गेम बाकी है। इन्होंने उस जस्टिस सूर्यकांत का वीडियो फुल कॉन्फिडेंस से पोस्ट करने लगे। RTI activists, some have become another activists, and they start attacking everyone. फिर वही हाल ही में हुए 10 दिन पुरानी नीट पेपर लीक और हजारों बच्चों की मौत का ख्याल को लेके इसी के ऊपर प्रोटेस्ट में आ गए। 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 के एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 7 मई 2026 के आसपास एनटीए को कुछ डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ सर्कुलेशन होने की इंफॉर्मेशन मिली, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर 12 मई 2026 को एनटीए ने नीट यूजी 2026 के एग्जाम कैंसिल कर दिया और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दोस्तों मामला तो वैसे ही गर्म था। तभी अभिजीत दीपके ने 20 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक पोस्ट किया, नीट पेपर लीक, इसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा। इस पोस्ट में अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात की, जिसके बाद सोशल मीडिया पे खूब सारे लोग इस वीडियो को शेयर करने लगे, ट्रेंड बढ़ने लगा, सभी लोग सेम पोस्ट करने लगे। दिन एक दिन अभिजीत दीपके का पोस्ट आया जिसमें वो इंडिया आके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। जून 2026 सड़कों पर उतर आया। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका पहला बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया। प्रोटेस्ट में अभी तक दम नहीं था, लेकिन जैसे ही सोनू वांगचुक, जी हाँ जिन्हें हम साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, वो इस फील्ड में एंट्री मारते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। फिर 10 जून को सोनू वांगचुक ने भूख हड़ताल की, जिसमें वो खुद भूखे रहे। फिर धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ता गया, सभी बड़े बड़े लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ने लगे। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद, इतने भीड़ के बाद ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो रही थी। तभी ये बात गवर्नमेंट को हजम नहीं हुई, क्योंकि अभिजीत दीपके ने बोला था कि 20 जुलाई 2026 को हम संसद में घुसेंगे। अब ये भीड़ संसद में घुसे उससे पहले ही सरकार ने 19 जुलाई को हजारों पुलिस को वहाँ पे तैनात खड़ा कर दिया। जी हाँ यही कुछ आंकड़ा था, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ हजारों में थे, वो ही बिना नंबर प्लेट, बिना बेल्ट, जो कि गवर्नमेंट पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रहे। फिर भी सब कुछ कंट्रोल में था। तो अभी गवर्नमेंट पुलिस के भीड़ से 2 लोग निकलते हैं बिना वर्दी में और बिना कुछ पूछे जाचे लाठीचार्ज चालू कर देते हैं, और फिर पुलिस भी चालू कर देती है लाठीचार्ज। ये सबसे पेट नहीं भरा, देन ये टीयर नेट करते हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी। ऐसे मानो कि 2 देशों के बीच युद्ध चल रही हो, जहां आम आदमी के ऊपर टीयर गैस नेट किया जा रहा। ये सब देखते हुए राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बहुत से राज्य से लोग आने लगे, जिसमें से कुछ वकीलों का ग्रुप भी आया। सभी वकील मिलकर एक प्लान करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का, और वो जाते भी हैं। उसी दिन जाके अपना वहाँ पे प्रस्ताव रखते हैं, बात शेयर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोल देते हैं कि ये हमारा मामला नहीं, यह सुनवाई नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले सारे पुलिस के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, और ईमानदार अधिकारियों के लिए भी मेरे पास रिक्वेस्ट है। जितने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, एक एक की वीडियो बन रही है, छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रख लें। चुन चुन के जिन लोगों ने ये ज्यादतियां की हैं, चुन चुन के जेलों में भिजवाने का काम करेगा भारत का संविधान और भारत का कानून, और उसके जो हम औजार हैं वो हम वकील हैं, अपनी वकील जिम्मेदारी समझते हैं। सवाल मेरा है, सरकार सुन नहीं रही, कोर्ट सुन नहीं रहा, ये हो क्या गया है विश्व गुरु देश को, जहाँ लोग खुद के देश में रहने के लिए खुद के देश कुछ लोगों से पीट रहे हैं। वैसे अगर देखे तो गलती भारतवासियों की है, जो ऐसा नेता चुनते हैं। ये दिन देखना पड़ता है। फिर आता है 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के